चीन सद्भाव नहीं देखना चाहते, चीनी राजदूत ने कहा है। देखिए, ये समीक्षा छात्रों के लिए है और सुनने वालों के लिए है। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये जो समीक्षा है ये छात्रों के लिए है। शू फेइहोंग ने कहा है, मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर चीनी खतरे को करते हैं प्रचार। आपसी समझ बढ़ाकर दुनिया को जंगल के कानून की तरफ मुड़ने से रोकने की अपील है। जी, यहाँ पर ये दोनों ही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, क्योंकि चीन और भारत दोनों की अच्छी खासी आबादी है पूरे विश्व में। तो ऐसी स्थिति में जो बेकार का जो प्रचार करते हैं, चीनी खतरे को बढ़ा चढ़ाकर जो बात करते हैं, उससे पूरे उन दोनों ही देशों पर खतरा पड़ जाएगा और उससे व्यापार पर भी फर्क पड़ेगा। और वास्तविकता ये है कि कुछ माल मतलब चीन और भारत दोनों आपस में मिलकर इस तरह से चल रहे हैं कि कुछ माल तो चीन में बनता है, कुछ माल भारत में बनता है, और दोनों के माल की आपूर्ति आपस में इस तरह से कर रहे हैं कि कहीं ये नहीं लग रहा कि कोई एक देश दूसरे के से अलग हो जाए। इसके बावजूद भी यहाँ पर मतभेदों को इस तरह से बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तीसरी बात, अभी देखा जाए तो चीन के बॉर्डर से भारत का व्यापार अच्छा खासा होता है और उसके व्यापार से फ़र्क पड़ जाता है। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो चीन और भारत और पाकिस्तान और भारत, इसमें अभी भी चीन के साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छा है इन कंपैरिजन देखा जाए तो पाकिस्तान के। और अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो हम लोग बांग्लादेश से भी हमारा जो संबंध है वो इतना अच्छा नहीं है जितना, और श्रीलंका से भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर व्यापार के बारे में बात की जाए तो चीन से व्यापार हमारा इन सभी देशों से सबसे ज़्यादा होता है। जब भी व्यापार ज़्यादा होगा तभी तो हम कह सकते हैं उनके साथ हमारा कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस मतभेद का फ़ायदा उठाकर चीनी खतरे को दिखाते हैं। हालांकि हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी किस तरह से हमारे फ़ायदा उठा ले ये हम कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे को मतभेदों को इस तरह से रखना चाहिए ताकि इससे व्यापार सुगम रहे, आसानी से चल सके। आपसी समझ बढ़ाकर दुनिया को जंगल के कानून की तरफ मुड़ने से रोकने की अपील है। और सही बात है, जंगल के कानून तभी बनते हैं जब एक जैसे कहते हैं ना कि एक ये मेरा जंगल है, वो मेरा जंगल है। जैसे एक जैसे कहना चाहिए, एक शेर होता है ना, वो शेर अपने पूरे एरिया में जाके सभी कोनों पे जाके टॉयलेट कर देता है, और टॉयलेट करने के बाद वो अपने इस इलाके में अपना खुद का बादशाह हो जाता है और वो सोचता है मेरे से आगे कोई नहीं। और इसी वजह से कहते हैं कि वो जंगल का एक अपना उसका खुद का कानून होता है। जब उसे भूख लगती है तो अपने उस एरिया में किसी भी जानवर को पकड़ेगा और उसे खा जाएगा। तो मतलब ये कि वो उसे कह देते हैं हम जंगल के कानून। तो यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ मुड़ने से रोकने की अपील जो की है वो बिल्कुल सही की है, और इसी से ही बेनिफिट रहेगा भारत और चीन के संबंधों में। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ योग्यता को भी विकसित उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से चीन ने अपने देश में योग्य नागरिकों को विकसित किया। इस चीज़ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि चीन ने किस प्रकार से अपने देश के नागरिकों को मतलब डेवलप किया, और उसी तरह से भारत को भी उसी तरह से डेवलप करना चाहिए। तीसरी बात, हम भारत और चीन दोनों के जो नॉट ओनली व्यापारिक बल्कि जो सामाजिक संरचना भी है लगभग दोनों के देशों की सेम सी है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके कि चीन ने अपने आप को कैसे विकसित किया, भारत क्यों पिछड़ गया, इस चीज़ को सोचते हुए हमें चीन के कुछ एक सिस्टम को एडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि हम अपने देश को भी ठीक ठाक से चला सकें। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और
हॉर्मुज़ जलसंधि की स्थिति के कारण वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में चीन के भारत में राजदूत शू फेंगहोंग, पेपर में आ सकता है ये, चीन के भारत में राजदूत कौन है तो शू फेंगहोंग ने कहा है कि कुछ तत्व भारत और चीन के बीच सद्भावपूर्ण संबंध नहीं देखना चाहते। वे दोनों देशों के बीच मतभेदों को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर चीनी खतरे के तौर पर प्रचारित करते हैं। चीनी राजदूत ने चौथे भारत चीन युवा संवाद में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यह बात कही है। उन्होंने जोर दिया है कि चीन और भारत पड़ोसी देश हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों के लिए अच्छे पड़ोसी मित्र और एक दूसरे की सफलता में सहयोगी बनना ही सही विकल्प है, ताकि ड्रैगन एलिफेंट टैगो साकार हो सके। ड्रैगन यहाँ पे प्रतीक है चाइना का, और एलिफेंट टैगो ये प्रतीक है हमारा इंडिया का, तो ये दोनों साकार हो सके। फेंग होंग ने दोनों देशों के युवाओं को सुझाव दिया कि वह एक दूसरे के प्रति निष्पक्ष और तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करें, क्योंकि चीन और भारत एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। युवाओं को सूचना के सीमित दायरे से बाहर निकलकर स्वतंत्र सोच रखनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि युवाओं को सूचना के सीमित दायरे से बाहर निकलकर स्वतंत्र सोच रखनी सबसे ही ज़रूरी है। और वैसे भी चीन ने जिस तरह से तरक्की करी है और चीन के जो व्यापारिक जो मायने हैं उसको हमें किस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, उसको उस बात को हमें तर्कसंगत रखना चाहिए, और तभी जाकर के हमारा देश का विकास हो सकता है। और अगर हम संकीर्ण मानसिकता रखेंगे तो इससे फिर युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं को इस प्रकार से सूचना रखनी चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार की व्यापार पर कोई भी बाधा ना आए। आपने सुना ही होगा कि कभी चीन ने वो बना लिया, कभी चीन ने वो बना लिया। उन सब चीज़ों को देख करके उनसे प्रेरणा ले करके अपने देश में भी इस तरह की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तीसरी बात, चीन ने नेपाल में अपनी पकड़ बना ली है। इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार को भी अपनी पकड़ नेपाल पर बनानी चाहिए। दोनों देशों के बीच मित्रता की कहानियाँ साझा करने का निमंत्रण दिया। दूसरा सुझाव उन्होंने यह भी दिया कि दोनों देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। चीन का 15वां पंचवर्षीय योजना और इस साल का सरकारी कार्य रिपोर्ट गुणवत्तापूर्ण विकास का संकेत दे रहा है। चीन का जो 15वां पंचवर्षीय योजना है और सरकारी कार्य रिपोर्ट, ये गुणवत्ता विकास के संकेत दे रहा है। मतलब क्या उसकी क्वालिटी है उसका संकेत दे रहा है, जो सभी देशों के लिए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं के बीच सहयोग पर जोर दिया। चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट, AI वीडियो मॉडल और भारत के इंडिया AI मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के युवा इनोवेशन को विकास का मजबूत इंजन बना सकते हैं। तीसरा सुझाव, चीनी राजदूत ने खुला और समावेशी वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने को दिया है। तो समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।